बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाना खाते वक्त बाल निकल आए तो ये किस चीज़ की अलामत है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे मोहतरम नाजरीन कि वो खाना हमें फेंक देना चाहिए या खा लेना चाहिए, ये किस चीज़ की अलामत होती है। तो सबसे पहले अब सवाल ये है कि खाने के अंदर से अगर बाल निकला है तो वो खाना जायज़ है या नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन, खाना खा लेना चाहिए। ऐसा खाना बिल्कुल हराम नहीं है, क्योंकि इस खाने में से कौन सा कोई बिल्ली का बाल निकला है या चूहे का बाल निकला है। वो ख़वातीन में से अगर किसी का बाल गिर भी गया है वो खाना हराम नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये बात अलग है कि आपको वो खाना अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप ना खाएं, लेकिन वो खाना मकरूह नहीं होगा, हराम नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि खाने से अगर बाल निकल आया है तो तंगदस्ती की अलामत है, रिज़्क़ की कमी की अलामत है, घर में झगड़े फसाद की अलामत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इन चीज़ों की कोई असलियत मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक अल्लामा साहब की तकरीर में उन्होंने ख़ुद बताया कि अगर खाने से बाल निकला है तो रिज़्क़ की फरावानी की अलामत है, इससे तंगदस्ती दूर होती है, रिज़्क़ बढ़ता है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अगर खाने से बाल निकल आया तो इसका मतलब ये नहीं आप अपनी बीवियों को मारने उठ पड़ो और बीवियों पे हाथ उठाएं, क्योंकि घरों से निकाल दें। हमने खुद देखा है अक्सर औक़ात झगड़े इन्हीं बातों से होते हैं कि हाँ भाई, खाने से बाल क्यों निकला। मोहतरम नाज़रीन, हर बात तलाक तक पहुँच जाती है। मोहतरम नाज़रीन, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक बाल की वजह से घर को उजाड़ना नहीं चाहिए। ख़वातीन को भी चाहिए वो अपने बाल अच्छे तरीके से समेट कर दुपट्टा ओढ़ कर फिर खाना बनाया करें, ताकि ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचे। उम्मीद है मोहतरम नाज़रीन आपको बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में शादो आबाद रखे, हमारे घरों में खुशहालियाँ, अमन, सुकून और अपनी रहमतें अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे आका अस्सलातु सलाम अपने घर के कामों में ख़ुद अपनी बीवियों का हाथ बटाया करते थे। हमारे आका अस्सलातु सलाम अपनी कमीज़ मुबारक को ख़ुद पैबंद लगाया करते थे, अपने जूतों को ख़ुद सिलाई किया करते थे। क्या हमें अपने घर वालों के काम करने से या अपने घर वालों का हाथ बटाने से क्यों शर्म आती है, जब कायनात के वाली इमामुल अंबिया अंबिया कराम के सरदार हसन हुसैन के नानू फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बाबा हमारे नबी मुस्तफ़ा अपने हाथों से काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम किस बाग की मूली हैं। अगर हम घर वालों का हाथ नहीं बटाएंगे तो क्या हमारी शान ऊंची हो जाएगी? कभी भी नहीं। अगर हम सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे, अपनी नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में भी बरकत अता फ़रमाएगा और हमारे घरों में खुशहालियाँ अता फ़रमाएगा। मेरी दुआ है, या अल्लाह हमें उम्मते मोहम्मदिया को बार बार मुसाफ़िर मदीना बना, बार बार अपनी आँखों से सब्ज़ गुंबद देखने वाला बना, सब्ज़ गुंबद को देखकर अपनी बख्शिश तलब करते रहें, मदीने की गलियों को चूमने वाला बना। सबको बना दे मौला सदके मुस्तफ़ा के मदीने की गलियाँ चूमने वाला। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मजस्सम सरवरे कानात की ज़ात पर दरूदो सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।